भगवद गीता राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 श्लोक 19 से 26। श्लोक 19 तपाम्यहमेः वर्ष निग्रेणम युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही धूप से जलाता हूँ और मैं ही वर्षा करता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु, सत सत्स्वरूप और असत असत स्वरूप हूँ। भगवान कहते हैं कि वे ही सूर्य की गर्मी और वर्षा के रूप में जल प्रदान करते हैं। वे ही जीवन, अमृत और मृत्यु का कारण हैं। वे ही सत्य और असत्य का स्वरूप हैं। यह उनकी सर्वव्यापकता और सृष्टि के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। श्लोक 20 त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। अनुवाद। जो वेदों के ज्ञाता सोमरस पीकर यज्ञों द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हैं। वे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं और वहां दिव्य सुखों का भोग करते हैं। जो लोग वेदों का पालन करते हुए यज्ञ और पूजा करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और वहां के दिव्य सुखों का आनंद उठाते हैं। यह भगवान की कृपा और धर्म के पालन का महत्व दर्शाता है। श्लोक 21 तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मं प्रपन्ना गतागता काम कामा लभन्ते। अनुवाद। स्वर्ग के विशाल लोक में सुख भोगने के बाद जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वे फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वेदों के धर्म का पालन करने वाले, कामना करने वाले लोग आना जाना करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि वे लोग जो केवल स्वर्ग की कामना से यज्ञ करते हैं, वे पुण्य क्षीण होने पर फिर से जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। यह बताता है कि केवल स्वर्ग की कामना करना अंतिम लक्ष्य नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है। श्लोक 22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनुवाद। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, उन नित्य मेरे ध्यान में लगे भक्तों के योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य भक्ति और समर्पण के साथ उनका ध्यान करते हैं, उनके सभी योग जो उनके पास नहीं है उसे प्रदान करना और क्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा करना का दायित्व भगवान स्वयं लेते हैं। यह भक्ति के महत्व और भगवान की करुणा को दर्शाता है। श्लोक 23 येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अनुवाद। हे कौन्तेय, जो अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु अविधिपूर्वक, सही विधि से नहीं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे अज्ञानता के कारण सही विधि से पूजा नहीं कर रहे होते। वास्तव में सभी देवताओं के माध्यम से भगवान की ही पूजा होती है। श्लोक 24 अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच्च्यवन्ति ते। अनुवाद। क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन वे लोग मुझे तत्व से नहीं जानते और इस कारण वे पतित होते हैं। भगवान बताते हैं कि वे ही सभी यज्ञों के भोक्ता और स्वामी हैं। जो लोग यह नहीं समझ पाते, वे अज्ञानता के कारण पतन को प्राप्त होते हैं। यह भगवान की महिमा और उनके ज्ञान की आवश्यकता को दर्शाता है। श्लोक 25 यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रता है भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। अनुवाद। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं,
जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे भूत प्रेतों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि पूजा का उद्देश्य जहां होता है वही प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य देवताओं, पितरों या भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के लोक में जाते हैं। यह भगवान की भक्ति की सर्वोच्चता को दर्शाता है। श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद: जो भी व्यक्ति मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भक्ति के साथ अर्पित करता है उसे मैं प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्तों द्वारा प्रेम और भक्ति से अर्पित किसी भी छोटे से छोटे अर्पण को भी स्वीकार करते हैं। यह भक्ति के महत्व और भगवान की कृपा को दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के प्रेम को किसी भौतिक वस्त्र की अपेक्षा से अधिक महत्व देते हैं। निष्कर्ष: राज विद्या राज गुह्य योग के इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने भक्ति के महत्व और भगवान की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के संचालन और विभिन्न यज्ञों के भोक्ता हैं। वे अपने भक्तों के प्रेम और समर्पण को सर्वोच्च मानते हैं और उनके योगक्षेम का दायित्व स्वयं लेते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट किया कि सभी देवताओं की पूजा वास्तव में भगवान की ही पूजा है, लेकिन सच्ची भक्ति और ज्ञान के बिना यह पूर्ण नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति केवल अनन्य भक्ति और भगवान के ज्ञान से ही संभव है।